अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अहमद और आज हम 9th क्लास का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर 2.3 है। तो स्केलर क्या है? बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी इज अ डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यानी स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है वो मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड से बने हों। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या है? हमारे पास कोई भी नंबर है, 10 है, 5 है, 8 है, यानी कोई नंबर कोई भी हो सकता है, उसके साथ कोई यूनिट लगा हो तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जो मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बने हों। ठीक ना। तो फर्ज करें कि हमारे पास ये 10 यूनिट है ना, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया। ये इसका फर्ज करें फोर्स का कोई यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया। और ये हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में हम अगर डायरेक्शन को भी इधर शो कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है ना। तो साउथ, ईस्ट, वेस्ट कोई भी लगा दें। फर्ज करें ये हमने क्या लगा दिया है? डायरेक्शन ईस्ट। ठीक है ना दोस्तों। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन को भी पढ़ेंगे या डायरेक्शन को भी जाहिर करें तो इसको क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कोई भी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कंप्लीटली बने उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? क्या है वो? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका इन दोनों का एग्जांपल भी हम डिस्कस करते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो टेबल हैं, ठीक है ना, टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए और टेबल बी में क्या फ़र्क है आइए हम इसको जानते हैं। हमारे पास कोई दो फोर्स हैं, F1 और F2, ठीक है ना। फर्ज करें ये हमारे पास स्केलर है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। स्केलर में क्या होता था हमारे पास? मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन का हमें इल्म नहीं होता। यानी कि हमारे पास दो फोर्स हैं, कोई भी फोर्स है तो ऐसे समझो 10 न्यूटन का फोर्स है तो हमें क्या पता कि वो फोर्स कहाँ है? ठीक है ना। तो एक ही डायरेक्शन में है तो इसमें। और अब हम दूसरे को देखते हैं बी में क्या है? फर्ज करें ये हमारे पास स्केलर है, ये भी ऐसे समझो हमारे पास स्केलर है। हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों फोर्सेस क्या हैं? अपोजिट हैं। दो फोर्स हैं इसमें, F1 और F2। यानी ये इस साइड पे है, ठीक है ना, और ये F2 क्या है? इस साइड पे है। यानी दोनों अपोजिट हैं। यानी ये इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। ना तो ए मुकम्मल है ना ही बी। यानी दोनों क्या है? इनकम्प्लीट हैं। तो कंप्लीट कब होंगे? जब हमारे पास वेक्टर्स होंगे, ठीक ना। वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड भी पढ़ेंगे और उनका जो डायरेक्शन होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यानी इनसे जो भी क्वांटिटी निकलता है उसको क्या हम बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये वेक्टर और स्केलर आपको समझ आ गया होगा। यानी स्केलर क्वांटिटी में हम स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली बने, ठीक है ना। उसका जो एग्जांपल है वो ये है 10 न्यूटन। कोई भी 10, 4, 5 कोई भी फोर्स हो, यानी 10 न्यूटन का हो, 20 का हो, 30 का हो। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। तो वेक्टर में क्या होता है? हम वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बने, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी हो उसमें और उसका डायरेक्शन भी हो कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन हो गई। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको।
तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, यानी हम मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस मोशन में क्या क्या होते हैं, यानी पोजीशन भी आएगी, हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्पीड को भी हम डिस्कस करेंगे, और पोजीशन, स्पीड और एक्सेलरेशन को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये 2.4 है, तो आइए हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, इनको, ठीक है ना, वेलोसिटी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन, ठीक है ना। कोई भी पोजीशन क्या है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी भी जगह ठहरा हुआ है, तो हम कहेंगे ये हमसे इतना दूर है और इस लोकेशन पे है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। तो दोस्तों इसको हम डिफाइन करते हैं, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, यानी कोई भी जगह है उसकी लोकेशन, या अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेम रेफरेंस पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट है उस सेम बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट से, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक पोजीशन है, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस या पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सेम रेफरेंस पॉइंट। आइए मैं एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्ज करें ये हमारे पास ये रोड हो गया, ठीक है, सड़क ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, घर, यानी घर हो गया, कोई भी घर, ये इसकी जो पोजीशन है ये है, और ये स्कूल हो गया। तो हमारे घर से स्कूल की जो पोजीशन है वो ये है, तो हम कह सकते हैं स्कूल या कोई भी प्लेस हो गया, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। तो हमारे घर से स्कूल की जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी जगह या प्लेस हो जहाँ पर हो, मौजूद हो, तो हम कहेंगे ये इसकी पोजीशन हो गई, ठीक है ना। द लोकेशन ऑफ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, और जो हमने पहले पढ़ा था ये वेक्टर और स्केलर, तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इनके एग्जांपल भी आप देख लें, एग्जांपल भी आपने याद कर लेना है, और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो हैं ये भी आते रहते हैं अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो डिस्टेंस क्या है, कोई भी दो पॉइंट के दरमियान जो हमारे पास लेंथ है या रास्ता है, हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट वो है दो पॉइंट के दरमियान, फर्ज करें ए पॉइंट हो गया हमारे पास, ये बी पॉइंट हो गया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट, ये शॉर्ट रास्ता है, हम शॉर्ट रास्ते को नहीं देखेंगे हम, बल्कि डिस्टेंस, टोटल फासला जो है, ठीक है ना। हम फर्ज करें एक आदमी यहाँ से गया, ऐसे रोड से, यानी कोई भी सड़क है, सड़क के साथ गया, तो यहाँ बी पॉइंट तक आया, तो ये सारा फासला क्या हो गया, हमारे पास डिस्टेंस हो गया। तो ये देखें, ए से बी तक ये वाला जो रास्ता है वो क्या है, वो हमारे पास हो गया डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस है, और ये वाला शॉर्टकट वाला रास्ता, ये मतलब कि पॉइंट ए से बी तक, यानी दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला, ये वाला जो फासला है हमारे पास डिस्टेंस है, ये हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इनकी डेफिनेशन भी इसी तरह है, द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी ये टोटल लेंथ हो गया, ऐसे मोड़ है, ये है, तो जहाँ तक ए से बी तक जो फासला है वो उसको क्या कहेंगे, हमारा क्या है, वो डिस्टेंस है,
ठीक ना, जबकि यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान कम से कम जो फासला है वो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी दो पॉइंट के दरमियान कम से कम जो ये फासला है इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पीड और वेलोसिटी अक्सर आते रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्पीड क्या है, बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कितने टाइम में कर रहा है, यानी टोटल कितना। फर्ज करें ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया और ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया, हमारे पास स्पीड हो गया। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, यानी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, फासला तय किया है और टोटल कितना टाइम लगा है उसको डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया, हमारे पास स्पीड हो गया। और इसको मल्टीप्लाइकेशन अगर करें, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो क्या होगा, डिस्टेंस को अलग कर लेंगे, ये स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला आ गया। तो अगला जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर अ इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उतना ही टाइम लगाएगा जितना वो फासला तय कर रहा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला, जितना फासला यानी जितना डिस्टेंस है, यानी तो यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उतना ही टाइम भी उसमें सर्व होगा। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में है, जितना टाइम लग रहा है उतना ही हमारे पास फासला भी कवर हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी असल में है क्या, वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी को हम शॉर्ट यानी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी जितना भी हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, कितने टाइम में कवर करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला वो हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने और कितने टाइम में किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर करते हैं और टी डिवाइड बाय टी, यानी ये टी क्या हो गया, हमारे पास टाइम हो गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया और वी और टी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ गया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको डिफाइन करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्प्लेसमेंट
कर रहा है और तय कर रहा है और उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी में ये था कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते थे, वेलोसिटी। जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी फासला तय करे, डिस्प्लेसमेंट करे और कितने टाइम में कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैराट्रोपर है, यानी कि जब भी कोई पैराशूटर ज़मीन पर आता है तो वो क्या करता है कि वो ऐसा ऐसा अपने स्पीड को कम करता है, और जैसे ही वो स्पीड को कम करेगा तो उतना ही टाइम भी कम होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, यानी कि ये किस चीज़ का एग्जांपल हो गया, हमारे पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो गया। अब हम एक्सेलरेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन दरअसल वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को कहते हैं, यानी उर्दू में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी क्या था हमारे पास, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। किसी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते थे, वेलोसिटी। जबकि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम ए से ज़ाहिर करते हैं, और वेलोसिटी में तब्दीली तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया। तो फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे, टोटल कितना हमारे पास टाइम लगा उसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो इन फार्मूलाज को हम आगे जो एग्जांपल है उनमें यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसका जो समझ आएगा, बेहतर इनका समझ आ जाएगा। तो अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम उसी तरह है जैसे वेलोसिटी को हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस किया था, तो इसी तरह एक्सेलरेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो वेलोसिटी था, ये एक्सेलरेशन है, सेम तो नहीं हो सकते, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों जिस तरह हमने उनको डिस्कस किया था तो इसी तरह ये भी डिस्कस होंगे। तो अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it has equal change in velocity and equal interval of time, यानी कि जितना हमारे पास वेलोसिटी, जितना हमारे पास टाइम लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमारे पास उतना ही हम क्या टाइम लगेगा, ठीक है ना। उतना ही हमारे पास जितना वेलोसिटी लगेगा और उतना ही हमारे पास अगर टाइम लगे तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसके एग्जांपल को अगर देखें तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, जब हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना, जब हम फर्ज करें कि हमने ये गेंद को ऊपर फेंका, किसी भी बॉल को यहाँ से, ठीक है, बॉल तो ऊपर गया, लेकिन बॉल, ये देखें बॉल तो ऊपर गया लेकिन इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, यानी बॉल को नीचे की तरफ खींचेगी। तो इसका ये मतलब हुआ इसकी स्पीड तो तब्दील होगी, यानी कि स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। फिर स्पीड के साथ साथ आहिस्ता एंड में जाके ये रुक जाएगी गेंद ऊपर, तो हाइट पर जाके ये क्या होगी, रुक जाएगी, फिर ये नीचे गिरेगी, इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो जितनी इसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही टाइम भी उसका कम लगेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम कि ये क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में गेंद क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है हवा में, ठीक है ना। तो अगर हम ऊपर गेंद को फेंकें तो उस टाइम वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, जबकि स्पीड टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। जबकि जब नीचे गेंद आएगी तो वेलोसिटी तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन टाइम कम लगेगा। तो यही इसमें क्या है,
फ़र्क है। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2.5 और आज हमने जो डिस्कस किया था वो स्केलर वेक्टर और इसके अलावा हमने पोजीशन को भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस को भी, डिस्प्लेसमेंट को भी। तो इसके अलावा हमने स्पीड को भी डिस्कस किया है, यूनिफॉर्म स्पीड को भी डिस्कस किया है, वेलोसिटी को भी डिस्कस किया है और हमने एक्सेलरेशन को भी डिस्कस किया है और इसके अलावा हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना और अगले वीडियो को बर वक्त आप तक अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।